हेलो गाइस, आज हम ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हो ब्लाउज़ का, इस डिज़ाइन का ब्लाउज़ कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये जिस तरह भी कटा होगा हम अपने तरीके से इसको कटिंग करेंगे, सेम टू सेम कटिंग करेंगे। थोड़ा फ़र्क हो सकता है, यानी कि लेंथ वगैरह या कम होगा या ज़्यादा होगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो भी है उस हिसाब से हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो ये बैग देखिए किस तरह का है, इस तरह का बैग हम कटिंग करेंगे। पीछे देखिए नेक कैसा है, पूरा हाई है और नीचे डिप भी है। तो इस तरह का कटिंग किस तरह किया जाएगा आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। ये इसी मार्किंग से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ पहले निकालेंगे। तो देखिए जितना भी लेंथ है 15 हाफ है तो वो निशान लगाएंगे, और डार्ट पॉइंट 11 इंच पे है तो उस पर निशान लगाएंगे। यानी जितना जो मेजरमेंट है उस पर ही लगाना है, कुछ कम ज़्यादा करके नहीं लगाना है, क्योंकि हम फिक्स फॉर्मा कटिंग करते हैं। उसके बाद में इस तरह से डार्ट पॉइंट के निशान पे छोटा निशान लगाएंगे, और इस पे वेस्ट के लाइन पे थोड़ा लंबा खींच लेंगे। ये हमको यूज़ करना पड़ता है बाद में, जब भी हम बैक का लेंथ वगैरह निकालते हैं तो इसी लाइन से शॉर्ट करके निकालते हैं, इसके लिए हमने बढ़ा लिया है। अभी देखिए शोल्डर नापेंगे तो जो भी शोल्डर है आपका उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो 15 हाफ है तो उसका हाफ 7.25 इंच होता है, तो उस पर निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है, यानी स्लोप देना है शोल्डर का स्लोपिंग। यहाँ पे नेक देखिए मैं 2.5 इंच पे लगा रहा हूँ, तो आपको भी 2.5 इंच पे लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा आधा इंच के करीब और ब्रॉड होगा तो 3 इंच हो जाएगा। अभी ये शोल्डर को स्लोप कर देंगे, यानी दोनों निशानों को मिला देंगे तो ये शोल्डर का स्लोपिंग हो जाएगा। 1 इंच ही किया है मैंने, 1 इंच ही करना है। अभी हम आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो हमेशा 7 इंच पे मैं उतारता हूँ, लेकिन ये आर्मोल बहुत बड़ा है साइज के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं 7 के बजाय 8 इंच पे लगा रहा हूँ मैं निशान। तो इस तरह से आप 7 पे भी लगा के कम ज़्यादा नाप के कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही डायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे तो 4 से डिवाइड करके नापना है और आधा इंच बढ़ा लेना है। ये आधा इंच इसलिए बढ़ाया जाता है कि हम डार्ट वगैरह लगाते हैं प्रिंसेस कट में, तो उसके लिए लगाया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर माइनस सिर्फ हाफ इंच करना है फ्रंट का, तो इस तरह से हाफ इंच मैंने किया। अभी देखिए जितना भी है उससे क्रॉस फ्रंट पे आके हाफ इंच और माइनस कर लेना है। तो देखिए मैंने आधा इंच और माइनस किया यहाँ पे। 4 साढ़े 4 इंच के करीब आपको आना है। साइज के हिसाब से आर्मोल बड़ा है तो 4.5 इंच पे आ जाइए, नहीं तो मैं हमेशा 4 इंच पे ही आता हूँ, तो उस हिसाब से आप देख लो। तो इस पर निशान लगाए। अब डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो फुल बस्ट जितना भी है उससे 1-2 पॉइंट कम पे लगाना है। ये बस्ट टू बस्ट जो है मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मत लिया करो, ये अच्छा भी नहीं लगता है और ऐसे भी निकल जाता है मेजरमेंट। ठीक है, तो मैंने ऐसा किया, जितना वहाँ पे लगाया निशान उससे 0.25 इंच यानी 3-4 इंच माइनस करके वेस्ट की लाइन पे आपको निशान लगा देना है। यानी जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगाना है। ये प्रिंसेस कट आप देख रहे हो, मैं निशान लगा के कर रहा हूँ, लेकिन जो भी ये कट है प्रिंसेस कट के बाद मैं सेम टू सेम कर दूंगा। तो इसको पहले आप देख के समझते हो कि कट तो कुछ और है, बना कुछ और है, क्योंकि जो भी पहली बार वीडियो देखता होगा उसको यही लगता होगा कि कटिंग कुछ और है, बना कुछ और है। लेकिन फिर भी देखिए मैं किस तरह से बताता हूँ, आप देखते जाओ, पूरा वीडियो देखो। अभी इस तरह से सारे निशानों को मैंने मैच कर दिया, तो ये प्रिंसेस कट का शेप लग गया। तो इस तरह से शेप लगा लेना है प्रिंसेस कट का। अभी हम डार्ट लगाएंगे 0.25 इंच का, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है, तो यहाँ पे 3-4 इंच का ही डार्ट लगाना है। उसके बाद जो है ये डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है, यानी जितना उधर सेंटर पार्ट है उतने ही ये साइड का पार्ट जहाँ पे आपने 0.25 इंच लिया है वहाँ पे यहाँ पे निशान लगा देना है, तो ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का, यानी ऊपर के पार्ट का। तो इस तरह देंगे। अभी वेस्ट का डार्ट हम निकालेंगे। तो वेस्ट का डार्ट जब हम निकालेंगे तो उसको नीचे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम नाप के चेक कर लेंगे कि कितना इंच आर्मोल निकल रहा है। तो ज़रूरी है, चेक कर लेना ज़रूरी होता है। अगर ये बड़ा हो गया तो बाद में आप शॉर्ट नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए जितना चाहिए उतने पे आ गया है, 9 हाफ आया है, यानी कि आपने जो मेजरमेंट दिया उसका आधा ये निकल गया है। अब इस तरह से शेप लगा लेंगे, यानी कि हमारा आर्मोल बराबर है तो वहीं शेप लगा लेना है। अगर छोटा है तो बड़ा कर लेना है, बड़ा है तो छोटा कर लेना है। यानी ये सिंपल तरीका है, कोई भी फार्मूला लगा के यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे डार्ट लगाना है 2.25 इंच का है, यानी 2-3-4 इंच का। तो इस तरीके से निशान लगाया। ये साइज के लिए हमेशा 2.5 इंच लगाता हूँ मैं, लेकिन इसके मेजरमेंट में प्रॉब्लम है। इसका भी बस्ट ज़्यादा बड़ा है और वेस्ट कम है, उस हिसाब से 2.25 इंच आएगा ये। तो इस तरह से बराबर प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आप काउंट करके और बना के ट्राई करके मेजरमेंट करके आप देख लेना बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी इस पे हम शेप लगा देंगे, यानी डार्ट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया। अब यहाँ पे शेप दे दिया मैंने प्रिंसेस कट का। अब देखिए यहाँ पे 1.25 इंच के करीब मैं उठा रहा हूँ,
क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट हो रहा है, यानी कि फ्रंट का साइड पार्ट। तो फ्रंट का साइड पार्ट शॉर्ट हो रहा है, तो इसके लिए मैंने 1.25 इंच लगाया है। वैसे मैं 1.5 इंच लगाता हूँ, लेकिन 1.25 इंच इसलिए लगाया कि डार्ट भी ये कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने इस तरह से लगा लिया है। अभी देखिए यहाँ पे नाप के देखेंगे, यानी कि जो भी वेस्ट है वहाँ पे नापेंगे, यानी कि 33 है तो 8.25 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। तो मैंने माइनस किया था, बीच का जो भी डार्ट का हिस्सा है वो माइनस करके मैं यहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि वो क्लोज होगा तो इतना ये कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा जो भी है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। 1.25 इंच मैंने उठाया है। तो इस तरीके से, क्योंकि काफ़ी लो है ये आर्म होल, तो साइज़ के हिसाब से ये बड़ा आर्म होल है। अगर इसका बाइसेप का नाप होता तो मैं परफेक्ट बता देता कि ये बराबर है आर्म होल या बड़ा है या सही है, लेकिन बाइसेप का नाप नहीं है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत मुझे हो रहा है। तो जो मेजरमेंट मैंने लिया है, यानी कि जो मिला है, उसी पे मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर भी उस लेडी का आप जो है बाइसेप नापना, अगर कम आ रहा है, अभी मैं बाइसेप नाप के आपको दिखाऊंगा लास्ट में, अगर उतना आ रहा है तो समझ लेना ये परफेक्ट है कटिंग, नहीं तो आर्मोल शॉर्ट कर लेना। अभी नेक का डीप का मैंने निशान लगाया और इस तरह से शेप दे देना है, थोड़ा सा वी करके देना है, तो दो स्ट्रेट दोगे तो बहुत नैरो दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा शेप करके लगा लेना है। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो शोल्डर ऊपर कटिंग किया हुआ है स्लीव के। आप ध्यान से जूम करके देखना। तो मैं देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये दिख रहा है। तो 1.5 इंच मैंने ऊपर ले लिया इस तरह से, और इस तरह से दोनों के बीच में अभी जो बचा है एरिया, सीम जो शोल्डर का सीम बचा है उसके सेंटर मैंने निशान लगा दिया। ये हम निशान शोल्डर टू वेस्ट डार्ट के लिए लगाया हूँ मैं, तो उसका निशान मैं लगा के दिखाता हूँ। ये कट के निकल जाएगा। आर्मोल मैंने दिखाया किस तरह से ऊपर की तरफ से, ऊपर से है, तो उसलिए मैं 1.5 इंच ऊपर की तरफ से ले रहा हूँ। स्लीव भी मैं 1.5 इंच वहाँ पे लाके सेट करूँगा, तो इसका स्लीव भी अलग कटिंग होगा और इसका देखिए आर्मोल भी अलग कटिंग हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने शेप लगा लिया, यानी कि शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का। तो इसको शोल्डर प्रिंसेस भी बोला जाता है, तो वो मैंने कट लगा दिया है। तो आपको प्रिंसेस कट पे रखना है तो पहले वाला मार्किंग पे, और ये कट पे देना है तो ऐसे दे रहा है। और देखिए अभी मैं शेप लगा रहा हूँ उसका, जो हमारा यहाँ पे कट है, यानी 1.5 इंच शॉर्ट किया मैंने, शोल्डर में से आधा इंच किया था, फिर 1.5 इंच और कर लिया मैंने। तो इस तरीके से मैंने 2 इंच यहाँ पे माइनस किया है, तब जाके ये उस तरह का बैठेगा जो अभी मैंने इमेज आपको शो किया था। इस तरीके से शेप मैंने लगा लिया। तो यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे और बाद में बेल्ट का हम करके देंगे, करेंगे मतलब बैग का भी जो पट्टा है। तो बैग में जो डीप नेक मुझे मिला है उसके हिसाब से मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसके हिसाब से करूँगा तो बेल्ट जो है आगे का जाके वहाँ सीम मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर हो जाएगा जो भी 11 इंच का डीप है। तो मैं अपने हिसाब से और डीप करके कटिंग करके दिखा दूंगा। तो आप देख लेना, आपको ऊपर ही चाहिए तो क्लाइंट को बता देना कि अगर लेंगे तो इस तरह से मैच नहीं होगा, बेल्ट से बेल्ट टकराएगा नहीं साइड में। तो उस तरीके से आप समझ लेना, क्योंकि इसमें बॉर्डर लगा हुआ है, अलग फैब्रिक है, तो देखिए अलग है तो मैच होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर आप लगाते हो सेम, यानी कि मैच करके बनाओगे, तो बॉर्डर भी अलग से लगाओगे तो एक जैसा दिखाई देगा। तो इस तरह से देखिए बैक का मैं दिखा रहा हूँ तो किस तरह का दिखता है। देख लीजिए किस तरह से पतला सा बॉर्डर है, यानी कि जो भी बेल्ट का पार्ट है फ्रंट का, साइड में जो गया है एंडिंग हुआ है वही एंडिंग पे ही ये बॉर्डर है, तो उतना ही ये रहेगा तो अच्छा दिखाई देगा। अभी शोल्डर यहाँ पे बराबर पे लेना है, मैंने इस तरह से पेपर बराबर पे रखा है, एकदम बराबर पे रखा है। अब हम थोड़ा सरकाएंगे नीचे की तरफ, यानी बैक से लंबाई बढ़ाना है आधा इंच, और यहाँ पे शोल्डर भी मैंने ब्रॉड कर लिया आधा इंच, यानी जो ओरिजिनल शोल्डर था, तो बैक का निशान ओरिजिनल शोल्डर पे ही लगाना है। जितना मतलब 15 हाफ था तो उतना हाफ करके उतने पे आना चाहिए। जो मैंने फ्रंट को माइनस किया था वो माइनस नहीं करना है। अब अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो भी हमने 4 से डिवाइड किया था अपर चेस्ट को, वही निशान लगाना है। जो हाफ इंच मैंने बढ़ाया था उस पर निशान नहीं लगाना है। और उसके बाद इस तरह से बराबर कर लेना है। साइड सीम जितना भी है थोड़ा सा क्रॉस करके मैंने निशान लगाया, वहाँ पे निशान लगाना है। तो इसी निशान पे हमारा जो है लेंथ निकल जाता है बैक का। तो इसी निशान से हमारा बैक का लेंथ निकल गया। तो इस तरह से करना है। तो जो भी भाई बिगिनर हैं, जो नए हैं, वो अच्छी तरह से ध्यान से वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे ये अलग लेवल का काम है। ये बिल्कुल जो जीरो से सीखते हैं उनके लिए नहीं है। वो अगर सीखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे ये कौन सा कटिंग है। ये कटिंग मेरा मास्टर लोग, बुटीक वाले लोग अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आप लोग को अगर समझना है तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और इस पे कई बार वीडियो देख देख के और कुछ दिन टाइम दोगे तब समझ पाओगे, क्योंकि मेरा जो है बिल्कुल बेसिक से नहीं है। बेसिक से मैं इसलिए नहीं बताता हूँ, बेसिक से बहुत लोग बताते हैं और बेसिक सीख के बेसिक में ही रह जाते हैं। इसीलिए मैं आगे से, उसके आगे से चालू किया हूँ। तो मेरा वहाँ से शुरू होता है जहाँ बेसिक सबका ख़त्म होता है। तो इसके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन लोग से हट के, जो भी ये बताते हैं उनसे हट के वीडियो बनाना था।
यानी कि सेम टू सेम मुझे वो काम नहीं करना है जो सभी करते हैं। तो देखिए शोल्डर भी यहाँ पे मैंने वो हल्का सा माइनस कर लिया क्रॉस बैक पे आके आधा इंच के करीब, और उसके बाद में यहाँ पे शेप दे देंगे आर्मोल का। तो इस तरीके से आर्मोल का शेप आपको देना है परफेक्ट एकदम सही तरीके से। तो देखिए मैंने किस तरह दिया है, इस तरह दे देना है। तो जो मैं बोला उस पर ध्यान देना, ये ऊंचे लेवल का काम है। आप लोग अगर सीख लेते हो, कोई भी सीखता है तो उनके काम में अच्छा ही कटिंग आएगा। आप देखो इस कटिंग को, आप फिर खुद समझ जाओगे। आजकल नए नए जो भी कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि नए सब्सक्राइबर होंगे या नए लोग होंगे देखने वाले, तो ज़रा धीरज रखिए। आप लोग धीरे धीरे समझते समझते समझ जाएंगे। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो समझ चुके हैं, मुझे पूरा समझ में आता है कि उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ है और समझ भी चुके हैं। आप लोग भी थोड़ा धीरज रखिए, ध्यान से देखिए वीडियो, थोड़ा टाइम जाएगा समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ भी मैंने 1.5 इंच माइनस किया क्योंकि बैक फ्रंट सेम रहेगा, तभी तो वहाँ पे स्लीव लगाओगे इसीलिए। और दोनों का सेंटर यहाँ भी निकाल लिया मैंने जो फ्रंट में लगाया था, तो इसलिए 2 मार्किंग देखिए सेंटर मैंने लगा लिया। और नेक को देखिए मैंने ब्रॉड किया, तो ये बैक का ब्रॉड हो गया। तो बैक का हमेशा जो है नेक ब्रॉड होता है, जो हाई नेक होता है। कोई भी नेक होता है ब्रॉड ही रखता हूँ मैं, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से बैठता है। बैक कभी भी ब्रॉड होता है, फ्रंट कम होता है। फ्रंट कम होता है तभी ये गला जो है आगे का लूज नहीं होता है, अच्छी तरह टाइट बैठता है। अभी देखिए यहाँ से मैं सीधा मार्किंग कर रहा हूँ, जो हमने दूसरा मार्किंग किया है, जो शोल्डर माइनस किया वो नहीं। दोनों का प्रिंसेस के सेंटर का जो मैंने फ्रंट का लिया है, वही यहाँ भी ले लिया मैंने। अब हमको और ब्रॉड करना है इसको, तो कैसे करेंगे वो मैं आप भी बताने वाला हूँ। देखिए मॉडल ने जो पहना है, यानी डमी पे जो लगा है, वो काफ़ी ब्रॉड है। तो देखिए डाट का मैं निशान लगाया 1 इंच का। अभी डाट का लेंथ ले लेंगे तो 5, 5.5 जो भी लेना है आप ले सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपके हिसाब से आपको ले लेना है। तो ये ब्रॉड मैं किस तरह कर रहा हूँ अभी देख लो, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये डमी पे लगा है वो काफ़ी ब्रॉड है। अभी ये मैंने निशान जो लगाया था वो कम था, यानी कि बहुत ब्रॉड ये दिख रहा था साइड से। अभी सेंटर को ब्रॉड करना है, यानी कि तो वहीं पे लगाना है, और नहीं तो किस तरह करना है वो मैं बता रहा हूँ। जैसा ये डमी पे दिख रहा है सेम हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से निशान लगाया, थोड़ा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो हल्का सा यहाँ पे शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से शेप लगा के आप कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपका निशान जब हो जाएगा तो आपको कटिंग कर लेना है। और मैंने थोड़ा बढ़ा के कटिंग किया है। अब वो कटिंग इसलिए किया है कि डाट को क्लोज करके कटिंग करेंगे तो वहाँ पे जो भी टेढ़ा मेढ़ा होता है वो सही हो जाता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, और यहाँ भी कटिंग कर लेना है शोल्डर पे भी। तो फ्रंट का भी मैंने निशान लगाया था, जो एक्स्ट्रा 1.5 इंच का इसमें भी लगाया था। तो अच्छी तरह ध्यान आप दे रहे हो तो देते रहना, जो भी ये कटिंग है सेम किस तरह होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जितना चौड़ाई यहाँ बचा हुआ है, यानी इस निशान से उतना ही चौड़ाई पे यहाँ पे नेक का निशान लगाना है। अब ध्यान से देखो, डमी में पीछे की तरफ हाई नेक की तरह दिख रहा है, हाई नेक नहीं है लेकिन पीछे पट्टा दिख रहा है, उस तरह से ये निशान लगाना है। ये हाई नहीं जाएगा, बिल्कुल गले के चिपक के, मतलब गले को लग के ये राउंड जाएगा। तो देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ इस तरह से वहाँ पे है। तो इस तरह से आपको लगाना है, इस तरह नहीं लगाओगे तो आपका शोल्डर गिरेगा। ये डोरी वोरी लगाए, और डोरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो मैं कटिंग बता रहा हूँ ऑटोमेटिक बैठेगा। आपको डोरी शो के लिए लगा हुआ है इसमें, और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको रोकने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि जो ये पट्टा जो गले में देख रहे हैं वो रोक के रखेगा। तो इस तरह से वो गिरने नहीं देगा, और इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए ये डाट को मैंने क्लोज किया, अब हम सीधा कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है आपको, अगर नहीं यहाँ पे करते वैसा, तो इतना सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सीधा दिखाई देगा जो आप मार्किंग देख रहे हो। तो इस तरीके से होता है। अब हम डाट की कटिंग कर देंगे, तो डाट की नहीं पूरा ऊपर तक आ जाएंगे हम। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे, और गला भी इसी में छोड़ देंगे, अलग से नहीं करना है, इसी में कर देता हूँ। अलग से वैसे आप लगा सकते हो बना के, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी में छोड़ना है, छोड़ भी सकते हो और अलग से भी कर सकते हो। मैं तो इसी में छोड़ रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, कि अलग से दिखाना ना पड़े। अभी देखिए शेप में आ गया है। अब इसको सीधा कैसे करना है वो देख लो। शेप में रखना है तो शेप में रख लो, सीधा रखना है तो सीधा रख लो। अभी देखिए 1.5 इंच पहले हम माइनस करेंगे यहाँ पे। जो भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे शोल्डर पे और स्लीव्स किस तरह से ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इस तरह से शॉर्ट कर लेना है यहाँ पे। फ्रंट का भी हम शॉर्ट करेंगे बाद में, पहले बैक का ही मैं करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि बैग अभी हमारे हाथ में चल रहा है तो उसी पे करके दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे ज्वाइंट होगा, तो बिल्कुल ये सीम जाके फ्रंट वाले सीम पे मिलना चाहिए, तब जाके ये समझ लो परफेक्ट बनेगा एकदम। सेम टू सेम मैच होना चाहिए शोल्डर पे, तब जाके ये होगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे रख के बेल्ट पहले कटिंग कर लेता हूँ। तो बेल्ट हमको कितना चौड़ा चाहिए, कि जो भी हमने साइड में वो रखा है बेल्ट रखेंगे, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा लेंथ होता तो और मैं ब्रॉड ले लेता यहाँ पे, जो मैंने अभी निशान लगा रहा हूँ मैं। लेकिन ये हम पतला ही रख लें, 1.5 इंच का रख रहे हैं, क्योंकि 1.5 इंच ही हम देंगे यहाँ पे साइड में, तभी ये सही से बैठेगा। नहीं तो क्या होगा, जो हमारा लोअर चेस्ट होता है
उसके नीचे जगह कम है ये, तो इसलिए मैं वहाँ पे इतना ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये निशान हमारा लग गया, चिपका लिया मैंने उस पे, कटिंग हो गया। बैग का शेप देखिए कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से आपको नहीं रखना है, जो भी इमेज दिख रहा है वैसे रखना है। तो यहाँ पे सीधा एक निशान लगा के कट मार देना है, यानी कि इस तरह से कर दोगे तो ये परफेक्ट ब्रॉड हो गया। तो जो कि ब्रॉड नहीं था, अब ये ब्रॉड हो गया है। तो जितना चाहिए उतना ये ऑटोमेटिक ये निकल गया। तो इस तरीके से ये बैग की कटिंग करोगे तो परफेक्ट बैग होगा। ये बैग डिज़ाइन इसका देखो किस तरह का है, अच्छा है। अगर आप पहली बार अगर देख रहे हो तो आपको देखने में कन्फ्यूजन होता होगा, लेकिन आप ट्राई कर लेना। आप अच्छी तरह से वीडियो को रोक रोक के देख देख के ट्राई करो, और उसके बाद आप काम करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि ये कटिंग बराबर है कि नहीं है। हो सकता है कि मैं जैसा कटिंग कर रहा हूँ आपसे ना हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार ट्राई करेंगे तो कर पाएंगे। इतना घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी करते करते सीखता है, ऑटोमेटिक नहीं सीखता है। तो देखिए मैंने डार्ट निकाल दिया नीचे से, अभी आर्मोल का भी किया। अब यहाँ पे क्लोज कर लेना है डार्ट को। तो जो भी आपने प्रिंसेस कट का लगाया था निशान, उसको क्लोज कर लेना है। तो बड़ा सा टेप हम यहाँ चिपका देंगे एक ही बार में। तो इस तरह हम चिपका देंगे। उसके बाद हम ये 1.5 इंच का शेप है उसके बराबर निकालेंगे, फिर भी हम यहाँ पे नाप लेंगे, यानी सीम को मैच कर लेंगे। जरा भी 19-20 है तो बराबर कर लेंगे, यानी काम जब कर रहे हो आप तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो जो भी 19-20 होगा यहाँ पे बराबर निशान लगा के ही करना है, क्योंकि कुछ भी कटिंग नहीं कर देना है। आप काम कर रहे हो तो अच्छी तरह समझ के किया करो। तो मैं जो भी फर्मा वगैरह कटिंग करता हूँ या स्टिचिंग करता हूँ तो एक एक पॉइंट का ध्यान रखता हूँ, लेकिन आप लोग को एक इतना बताता नहीं हूँ कि आप लोग को ऐसा घबरा जाएंगे कि इतना भारी काम है तो कैसे हम लोग सीख पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा इधर उधर करोगे। देखिए अभी बीच का सेंटर का भी थोड़ा मिसिंग हो रहा है, यानी कि लाइन, उसको भी हम सही कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको भी हम सही करेंगे तो ही ये मैच होगा बैक फ्रंट का सेम, यानी इक्वल सीम मिलेगा तभी अच्छा दिखाई देगा। तो अब देखिए हम इसकी कटिंग कर देंगे, तो ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो तो सुधार लिया करो और उसके बाद कटिंग कर दो। तो अभी देखो ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट कटिंग हो गया। तो देखिए आप कैसा दिख रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम दिख रहा है क्या? प्रिंसेस कट से मैंने ये कटिंग कर दिया। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए दूसरा फार्मूला लगाओ, तीसरा लगाओ। एक ही प्रिंसेस कट आप कटिंग करना जान जाते हो सही तरीके से, कोई भी डिज़ाइन को कन्वर्ट करके कोई भी डिज़ाइन हो ब्लाउज़ का आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो इसी में बताता हूँ, जितने भी डिज़ाइन है, मेरा एक से एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ मैंने कटिंग किया है, और आप लोग के ही बोलने पे कटिंग करता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करता हूँ। तो जो भी आप लोग बोलते हो ये भी फरमाइश है, कोई भी ब्लाउज़ मेरे पास बिना फरमाइश का नहीं होता है। तो इसलिए जो है जिसका होता है मेजरमेंट के साथ देते हैं, तो मैं उसको सेम टू सेम कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। फिर वो भाई लोग उसको बनाते हैं और अपने क्लाइंट को देते हैं। तो बहुत लोग का काम मैं आसान कर दिया हूँ, जो पैसे दे के भी नहीं लोग करते हैं। तो देखिए कम से कम जिसके पास भी ऑर्डर आता है, नहीं समझ में आता है, मेरे पास वो मेजरमेंट भेज देते हैं, उसका मैं कटिंग बता देता हूँ और वो लोग अच्छी तरह से इसको फॉलो करके और अपने क्लाइंट को मतलब काम करके देते हैं। मेहनत उनका होता है, आइडिया मेरा होता है। तो इस तरीके से उनका भी अच्छा चल रहा है, वो लोग भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो इसलिए हम दुखी नहीं हैं कि चलो भाई हमसे कोई काम सीख रहा है। बहुत खुशी खुशी मैं सिखाता हूँ सबको। मुझे बहुत खुशी होता है जब किसी को यानी कि काम मेरा पसंद आता है और सीखते हैं। तो सीखने वाले से ज़्यादा सिखाने वाले को खुशी होता है। तो मैं जो सिखाता हूँ मुझे खुशी मिलता है, इसलिए मैं करता हूँ। तो देखिए मैंने बेल्ट की कटिंग कर लिया, तो उतना ही किया जो बैक का हमारा बेल्ट का निशान था, तो उतना ही कर लिया। तो ये बराबर परफेक्ट हो गया है। देखिए किस तरह का दिखता है, आप लोग ध्यान से देख लो। तो इसलिए मैं रख के दिखाता हूँ कि मैंने कटिंग किया है वो किस तरह का दिखता है। मैंने जॉइंट लगाया था पेपर में, बैक के पेपर में जॉइंट लगाया था, बाकी वो कट वगैरह नहीं है। ये मत समझना कि वहाँ पे कट है क्या, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। वो जॉइंट लगाया था मैंने, पेपर थोड़ा शॉर्ट था। ठीक है, अभी मैं रख के सारे पार्ट को दिखा देता हूँ। ये फ्रंट का मैंने ये दोनों पार्ट रख लिया। आप देखो कैसा दिखता है, कटिंग देखो किस तरह का है ये। तो इस तरह से आप कटिंग सीखते हो, अच्छा काम सीखते हो तो अच्छी बात है। आप लोग ये मत बोला करो कपड़े पे कटिंग, कपड़े पे कटिंग इस टाइप का नहीं कर पाओगे डायरेक्ट। फार्मा कटिंग करो उसके बाद कपड़े पे करो। तो काम करने का सही तरीका यही है। कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करके जो सिखाते हैं वो नॉर्मल टेलर होते हैं, नॉर्मल जो रोड पे दुकान होता है या घर से दुकान करते हैं, घर से करते हैं। छोटे मोटे बुटीक वाले भी फार्मा कटिंग करके ही करते हैं। बड़े बड़े लोग हैं वो तो करते ही हैं। तो आप लोग ये सब मत देखा करो कि कपड़े पे कटिंग करके दो, पहले फार्मा कटिंग करना सीखो। अभी देखिए मैं इसका स्लीव कटिंग कर रहा हूँ, तो आर्मोल काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से मैंने इस तरह घुमा के लिया। बाइसेप देखिए आपने नहीं दिया था,
तो बाइसेप इसका कितना निकला है आप देख लो, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ये 19 इंच का बाइसेप है। अगर चेक करोगे, अगर 19 इंच निकला है तो समझ लो कि ये बराबर है, आपने आर्मोल दिया है। मेरे हिसाब से बड़ा दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा दिया आप। तो अब हम शेप लगा लेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। तो मैंने किस तरह टर्न किया था, यानी कि जो भी आर्मोल था उस तरह से टर्न करके मैंने हाफ करके लगा लिया था। तो आर्मोल काफ़ी बड़ा था तो उस हिसाब से मैंने टर्न किया है। और मैंने सिंगल पेपर लिया है, डबल पेपर मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं इस तरह से लगा लिया हूँ। और इसी पे मार्किंग फ्रंट बैक का करके दिखा देता हूँ। बॉटम आपने दिया है 14 इंच का, तो इस तरह मैंने हाफ पे करके यानी कि 7 इंच पे मैंने लगा लिया है। और इस तरह से मैंने शेप दे दिया इनसाइड का। अभी जो 1.5 इंच माइनस हमने किया था यानी कि शोल्डर पे, वो 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ा लेना है। यानी देखिए जैसे मैंने वहाँ पे माइनस किया था यहाँ बढ़ा लेना है। और इस तरह ला के थोड़ी दूर पे मिला देना है, जितना उसमें आपने कटिंग किया था वैसा ला के यहाँ मिला देना है। तो इस तरह से मैच कर दोगे तो ये आके मिल जाएगा। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हो जाएगा, तो उसमें जाके सही जगह पे बैठ जाएगा। देखिए कितना सिंपल तरीका मैंने बताया कि उस तरह का हो तो इस तरह कर लेना है। स्लीव अपनी जगह मैंने मार्किंग किया और ऊपर से 1.5 इंच बढ़ा के इस तरह से कटिंग कर दिया। तो इस तरह कर लेंगे और उसके बाद में फ्रंट का शेप दे देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये टिप्स वगैरह आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। जो भी भाई बिगनर है उसको ध्यान से देखो, और ध्यान से देखोगे तभी आएगा सीखने को। बहुत भाई लोग बिगनर थे, बहुत लोग को बाउंस जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो सीख गए हैं तो बहुत खुश हैं। तो आप लोग भी ध्यान से देखा करो तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैं निशान लगा दिया फ्रंट के ताल का, और उसके बाद लिख के दिखा दिया कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है। अगर मैं डबल ये फोल्ड करके किया होता तो खोल के कटिंग करके आपको दिखा देता। तो इस तरह से मैंने लिख के दे दिया फ्रंट है और बैक है। तो इस तरीके से कटिंग करके ट्राई आप ज़रूर करो तो आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।